मथुरा से जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का। इतनी ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर इस वक्त, आपके हौसलों पर कोई असर हो रहा है? ये ठंड हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमारे ही भाई लद्दाख में बर्फ़ में पड़े हैं, ये ठंड हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये तो हमारा रोज़ का काम है, कोई नया नहीं हमारे लिए। ये ठंड से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे तो और हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये बताइए, सरकार अभी तक नींद में है, आपके प्रयासों के बावजूद वो जागी नहीं है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि सरकार तो है ही नहीं यहाँ। सरकार तो चंद पैसे वाले लोगों की मुट्ठी में बंद हो चुकी है। सरकार नहीं रही। सरकार 2014 में जब आई थी, 2-4 काम किए थे तो लोगों का बड़ा आश्रय था, किसानों का बड़ा विश्वास था कि ये सरकार कुछ करेगी। क्यों विश्वास था? कि पहले 10 साल हमारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो बोलते नहीं थे, मगर वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये मानना पड़ेगा। अब जब 2014 में अथक प्रयास किए किसान ने, शायद मोदी जी किसानों के लिए कुछ करेंगे, इस आश्रय के साथ में लेके आए हम लोग। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर बाजी टकासिर खाजा। विश्वास टूट गया आपका? बिल्कुल, ये जो मैंने कहा है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर बाजी टकासिर खाजा। देश के अंदर में जो किसान है, देश को चलाने वाला किसान और जवान है। जी बिल्कुल। सीमा पर डटे हुए जवान भी किसान के बेटे हैं, और जो सीमा पर जवान डटे हैं उनके जो माँ बाप हैं वो किसान हैं। इसमें अनदेखी जो कर रहे हैं चंद पैसे के चक्कर में, चंद पैसे वालों के चक्कर में, ये गलत है। मोदी जी जो नींद में सो रहे हैं, मोदी जी उस विश्वास को भूल गए कि कोरोना में थाली पूरे देश ने बजाई थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बात को भूल गए मोदी जी। आप इस समय देखो, आपने जो टोक लगाया कि कोरोना भाग जाएगा, माननीय मोदी जी आपके झूठ का पिटारा खुल गया। क्यों? किसान दिल्ली के आसपास पड़ा है। आपके अमित शाह जी बंगाल में जाके चुनाव की रैली कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? दीदी को तो जाके बता दिया कि हमारे 300 कार्यकर्ता मर गए, और यहाँ किसान आत्महत्याएं रोज होती हैं। किसान दिखाई नहीं देता अमित शाह जी को। दीदी के यहाँ सरकार बनाने के लिए तो सब याद आ गया। आज भी शहीद दिवस मनाया गया है, किसान शहीद दिवस, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो किसानों ने ही मनाया है, सरकार को नहीं पता है किसान कहाँ मरे हैं। सरकार की आपकी कोई मदद, कोई उनका कोई नुमाइंदा आपके पास आया जब देखने के लिए? आप किस हाल में है? कोई नहीं आया, और ना ही किसानों की देखरेख सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे, उन्हें हम गांव की भाषा में चोर चकट्टे कहते हैं, उनके पास में रहते हैं। वो सारी सिचुएशन देते हैं उन्हें, यानी खबर देते हैं, खबर ऐसी देते हैं सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। वो दलाल हैं, वो कुछ नहीं बताते। और ये जो आपने देखा होगा टीवी पे और इन पे कोई बोलता है, ये लोग उन्हीं नौकरशाहों से पूछते हैं, उन्हीं के कपड़े उतरवा के उनको किसान बना के ये जो टीवी पे दे रहे हैं। मैं आपको जीता जागता प्रमाण दे दूं, हमारे मथुरा में एक हमारे 4th क्लास के कर्मचारी जिला पंचायत के, उनको खेती में जाके लगा दिया, और उनसे पूछ रहे कि आप धरने में क्यों नहीं गए हो? वो कह रहे हमें धरने से क्या लेना देना है। ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी किसानों के लिए बोल रहे हैं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको समझाने के लिए, क्या कहेंगे? उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं कौन से किसानों से बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के, भारत देश के जो किसान हैं, जो खेतों पर रहते हैं, उनसे तो योगी जी अभी तक सांडों से सुरक्षा नहीं कर पाए। देश के जो खाद्यान्न की कमी होगी वो केवल योगी जी आपके सांडों द्वारा ही होगी। आपने गौशाला के नाम पे हर जगह टैक्स लगाया, मगर किसान आज भी खेतों में घूम रहा है, रात भर रखवाली करता है सांडों से, आंदोलन में आए, और दिन में पानी लगाता है, आपसे लड़ता है। किसान की तो इतनी बुरी हालत है आज की तारीख में, शायद ही किसी की होगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसान नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक ही जाति विशेष के हैं। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत देश में एक ही जाति के लोग किसान हैं? क्या एक ही जाति के लोग सेठ हैं? क्या एक ही जाति के लोग राजनेता हैं? क्या एक ही जाति के लोग बॉर्डर में सेवा दे रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनमें शर्मा जी नहीं है? क्या अग्रवाल नहीं है? क्या हमारे कुर्मी नहीं है? कौन भाई नहीं है? यादव नहीं है? ठाकुर नहीं है? वैष्णव नहीं है? या जाट नहीं है? कौन नहीं है? ये पूछना चाहता हूँ। ऐसी अफवाहें फैला करके देश की नींव को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, जातिवाद की लड़ाई और फैलाना चाहते हैं। आगे का क्या फैसला है आपका? हमारा आगे का फैसला ये है कि हम तो 1 साल का इंतजाम करके चले हैं।
जैसे हमने 90 साल में अंग्रेज़ों को भगाया था, ऐसे ही हम इसी आश्रय और इसी आशा के साथ चलें। हम सरकार के भरोसे नहीं चलें। हमारे पास आटा है, सब्जी है। हम अगर सरकार कुछ नहीं देगी तो सरसों का तेल हमारे खेत में होता है, सब्जी आलू टमाटर मिर्च हमारे खेत में होती है, नमक हमारा है, सारी चीज हमारी सरकार का है। क्या हमारे पास नहीं देगी? हम सरकार सरकार को देने वाले हैं, सरकार को खिलाएंगे। हम अन्नदाता हैं। अन्न उगा करके अपने खेती बाड़ी में सब्जी उगा करके घर में जो है गाय भैंस पाल करके दूध क्या नाम उनसे निकाल करके पूरे देश का पेट भरने वाला है अन्नदाता। सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है। हम सरकार को देने वाले हैं और देते रहेंगे, और सरकार को आश्वासन दे रहे हैं कि आप इस किसान विरोधी बिल को वापस ले लो। हम हमेशा जिस तरीक़ा से लॉकडाउन के समय में भी वैश्विक महामारी होने के बावजूद भी देश में जीडीपी को किसान ने अपने खेत खलिहानों में अन्न पैदा करके इस देश की आर्थिक स्थिति को संभाला है, उसी तरीक़ा से हमेशा किसान अन्नदाता इस देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में और आगे ले जाने में कार्य करेगा। केवल आप किसानों को समझते हुए, किसानों की भावना को समझते हुए, उनकी पीड़ा और दुख दर्द को समझते हुए इस किसान विरोधी बिल को आप वापस ले लें, एमएसपी पे कानून ले आएँ और कॉन्ट्रैक्ट खेती ख़त्म कर दें। उसके बाद ये जो आपने कलाबाजारी की जो धारा थी असीमित भंडार करने की, इसे लागू कर दें दोबारा से, आपका किसान शुक्रगुजार होगा। और जिस तरीक़ा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी लंबे समय से, जब से किसान संगठन उन्होंने खड़ा किया है और जब से वो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान आयोग का गठन कर दें। और जो 2006 से 2004 में जो स्वामीनाथन आयोग बना था और 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट को आप लागू कर दें। इसी के साथ में सारे के सारे इस देश के किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त पदाधिकारी सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। अन्यथा तब तक नहीं जाएंगे, 6 महीना नहीं, अगर 6 साल की भी बात आई तो हमारे पास में क्योंकि हम खुद अन्न पैदा करते हैं, हमारे घर में भंडार पड़े हैं, हमारे घर में टंकी भरी पड़ी हैं अनाजों की 4-4, उसी में से हमारे पशु भी खाते हैं, उसी में से हम भी खाते हैं। हम आटा नहीं खाते मील का आटा, हम उसी क्वालिटी का आटा खाते हैं जो हमारे पशु खाते हैं, हमारी गौ माता खाती हैं, हमारी भैंसियाँ खाती हैं, उसी में से हम लोग खाते हैं देसी गेहूं का आटा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 6 साल भी अगर लगें तो आप यहीं पे बैठे? बिल्कुल, 6 साल भी लगेंगे तो हम यहाँ से किसान अन्नदाता हटने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान भानु यहाँ से हटने वाली नहीं है और यहाँ से तभी हटेगी, बिल्कुल ये स्पष्ट है। और सरकार को ये स्पष्ट बिल्कुल कह देना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते भारतीय किसान भानु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरे संगठन का ये हमारा कहना है कि हम लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब ये किसान विरोधी बिल वापस हो जाएगा, किसान आयोग का गठन हो जाएगा। तो आपने देखा हमारे किसान सभी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की। उनका कहना है कि यदि अगर 6 महीने तो क्या 6 साल भी लगे इस कानून को वापस लेने में सरकार को, तो हम 6 साल तक ऐसे ही बैठे रहेंगे सड़कों पर अपनी मांग को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।